हेलो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें मैं दे रखा है कि दो सर्कुलर रिंग है ना। ये दो ये भी रिंग है और ये भी रिंग है। दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2r है और बोथ द रिंग्स आर पैरेलल टू ईच अदर। अब फ्रेंड्स जो रिंग वन है उसका मास कैपिटल M है और रेडियस 2r है। और जो रिंग टू है उसका मास 2m है और रेडियस r है। फ्रेंड्स जो रिंग वन है उसका सेंटर पे मास m रखा है। मास m मीन्स मास स्मॉल m रखा है। उसको यहाँ से कैरी करके y तक लाना है और हमसे पूछा है फ्रेंड्स व्हाट इज एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड टू कैरी स्मॉल m मास फ्रॉम x टू y। तो फ्रेंड्स सोच लीजिए पहले, फिर आते हैं सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स वर्क डन, यहाँ पर हमें एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ेगा फ्रेंड्स, वो डिपेंड करता है यहाँ पर इसको कौन होल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ पर कौन होल्ड करके रखा हुआ है। फ्रेंड्स ये एक पॉइंट मास है और ये एक हैवी मास है जो रिंग है। तो फ्रेंड्स क्या होगा, इसकी वजह से कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो फ्रेंड्स हमें उस फोर्स को डिस्ट्रॉय करके इस स्मॉल m मास को पॉइंट x से पॉइंट y तक लेकर जाना है, पॉइंट x से पॉइंट y तक लेके जाना है। तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स कुछ ना कुछ वर्क डन रिक्वायर्ड होगा। तो फ्रेंड्स ये वर्क डन होगा कितना। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है वर्क डन रिक्वायर्ड इक्वल टू मास इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रेंड्स हमें x से y तक लेकर के आना है। तो क्या होगा, x से y तक लेकर के आना है तो क्या होगा, मास इनटू पोटेंशियल एट y माइनस पोटेंशियल एट x, पोटेंशियल एट y माइनस पोटेंशियल एट x। तो ये फ्रेंड्स हमें क्या दे देगा, वैल्यू एक्सटर्नल वर्क डन रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी वाई पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग 2। तो फ्रेंड्स पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग 2 विल बी बिकॉज ऑफ टू एलिमेंट्स। फर्स्ट रिंग 2 इटसेल्फ, सेकेंड रिंग 1। तो फ्रेंड्स V2 जो है, V2 की अगर बात करें तो वो कितना होगा, वो कहाँ पे आएगा, वो सेंटर ऑफ रिंग। और V1 होगा एक्सिस ऑफ रिंग। मीन्स V2 जो रिंग है उसकी ये जो V2 लिखा है इसका मतलब ये है, टू का मतलब ये है कि बिकॉज ऑफ 2 है ना, बिकॉज ऑफ 2। और ये इसकी वजह से है और ये V1 की वजह से है, एक्सिस ऑफ रिंग। तो फ्रेंड्स रिंग की एक्सिस पे मान लीजिए ये एक रिंग है ना, मान लीजिए ये एक रिंग है तो इसकी x और इसकी रेडियस r है। तो इसकी x एक्सिस पे, सेंट्रल एक्सिस पे x डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होता है, Vp क्या होता है, -gm बाई रूट अंडर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और सेंटर पे कितना होता है, -gm बाई r। तो इन्हीं दोनों को सेंट्रल कॉन्सेप्ट बना के, इन्हीं दोनों फार्मूला को सेंट्रल कॉन्सेप्ट बना के
हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो फ्रेंड्स V2 के रिंग 2 के सेंटर पे कितना पोटेंशियल कितना होगा, G माइनस जी, है ना, माइनस जी, और इसका मास कितना है 2m, तो 2m ले लिया भाई, R माइनस जी एम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से होगा, माइनस GM बाई 2R, इसकी रेडियस 2R प्लस 2R, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है 2R इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2GM बाई आर माइनस GM बाई 2√2R। ये हो गया फ्रेंड्स। अब अगर बात करें कि x जो है Vx की बात करें तो क्या होगा, तो V1 सेंटर x पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो रिंग 1 की वजह से सेंटर पे आएगा, और प्लस रिंग 2 की वजह से एक्सिस, रिंग 2 की एक्सिस पे आएगा। तो रिंग 1 के सेंटर पे अगर आएगा तो कितना आएगा, -GM बाई आर होता है, तो रेडियस कितनी है इसकी 2R, -GM बाई 2R, M बाई 2R माइनस GM -G2M बाई R² प्लस 2R²। तो फ्रेंड्स ये कैसे रिजॉल्व होगा, ये होगा -GM बाई R -GM बाई R, और ये ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 2/√5। फ्रेंड्स अगर वैल्यूज़ पुट कर दें, अगर ये वैल्यूज़ पुट कर दें तो क्या होगा, Vy कितना आया था, एक तो m रखेंगे, उसके बाद ये, और ये GM बाई आर कॉमन है, यहाँ पर भी GM बाई आर कॉमन है, यहाँ भी GM बाई आर कॉमन है, तो GM बाई आर को बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, ये -2 और -1/2√2 अब इसका जो यहाँ पे इसकी वजह, इसका तो माइनस साइन है और यहाँ पर भी माइनस साइन है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 1/2 प्लस 2/√5। तो ये इतना वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, वर्क डन इज रिक्वायर्ड फॉर मूविंग मास m फ्रॉम x to y। यही था मेन कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स जो बताना था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।